आप वॉशरूम में जाते तब वो ना जो जो आपको दर्द देते थे तो वो तो गए, वो नहीं है अब आपके ऊपर ना। अब सिर्फ अंदर जख्म है, वो जख्म भी भरने लग गए हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, है ना। वो तो अपने आप को पता होता है इंसान को कि हमको कितना बेनिफिट लगा है ना। वो भी देखा कि कोई भी मतलब हार्ड चीज़ नहीं भी खानी, मतलब कि जो कॉन्स्टिपेशन करे, जो भी है पतला लेना, जो भी है लिक्विड लेना, कोशिश करनी ताकि एक दोबारा वो जख्म हरे ना हो। जब वो जख्म भर जाएंगे ना तो फिर आपका ठीक हो जाएगा सिस्टम, फिर पेन नहीं होएगी आपको, ठीक है ना, दर्द नहीं होएगी उसमें। सोमवार को ना मेरा चेकअप है भेजिए। अच्छा, चेक करेंगे अब कि ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है। पता नहीं कैसे चेक करेंगे। चलो उनका तो चेक करने का तो अपना तरीका है। बहुत दर्द होती है ना, मैं आपको बता रही हूँ। सोमवार का आप देखो, जैसे अगर आपको विश्वास है तो आके कर लो थोड़ा सा। आप भगवती पे विश्वास है कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ या मेरे को ठीक हो रहा है, क्योंकि देखो वो तो चीर फाड़ करेंगे ही करेंगे, उन्होंने तो अपने हिसाब से करना ही है। देखो अगर आपको है तो अभी आप हफ्ता वेट करो। देखो मैं डॉक्टरों को तो मैं नकारती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब यहाँ से इलाज शुरू होता तो दवाई लगनी शुरू हो जाती। मैंने एक पेशेंट नहीं देखा, जब हमने उस लुधियाने वाले लड़के का भी किया था, हमने तब भी उसको यही कहा था भाई तू पहले ये कर ले, उसके बाद तू स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जा। मैं कैसे टच्चे पच्चे के पास नहीं जाना, ठीक ठाक डॉक्टर के पास जाना, तो तू 4 गोली खाएगा और तू ठीक हो जाएगा, फिर भेजा उसको वहाँ पे। हम मैं नहीं कह सकते कि हम डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि तेरे को आज दिन तक दवाई नहीं लगी, तू मरने वाला है, अब तू चला जा, अब तेरे को दवाई लग जाए। वो सच को इसने 4 ही गोली खाई और ठीक हो गया। दरबार में सबने देखा हरा भरा हुआ, उठा करके लाते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ डॉक्टर के पास जाना नहीं, लेकिन सर्जरी नहीं करवानी है, अभी वेट कर। नहीं वो कैसे बोलते हैं। मैं हम भी नहीं चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि सर्जरी हो, कोई भी नहीं चाहता, उसी के लिए तो है। जब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से जाने के बाद मेरी पेन कम है, मुझको पता है कि पेन कम है, मेरे को माँ का अवसर आ जाता है उस बात को ना, मेरे को पता है कि कम है, मैं बता रही हूँ कि भाई जो जख्म है वो भर रहे हैं। अब जैसे ही अगर उसको छेड़खानी होती है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई या कुछ हो गया ना, तो वो फिर से जख्म हरे हो जाते हैं, क्योंकि फिर छिल जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा हुए इनको पतली खिचड़ी दो, दाल दो, लिक्विड जितना दो, जितना आप लिक्विड लोगे ना अभी 8-10 दिन में, उतनी में वो जख्म भर जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ गद्दी पर बैठी हूँ तो इस टाइम माँ ही बोल रही होगी, हमको क्या पता है, हम तो आंख बंद करे देख रहे हैं, दिख जा रहा है हमको कि क्या है, पर जो बोल रही है वो माँ बोल रही है, मैं क्या बोलूँ ऐसे। मैंने जान को पंगा लेना भी, डॉक्टर को ना जाना डॉक्टर के पास, लेकिन वो जा करके सर्जरी कर देंगे। सर्जरी नहीं करानी, आवश्यकता नहीं है सर्जरी कराने की, ठीक हो जाओगे आप ऐसे। बस सिर्फ ये करना कि इसको चपाती कम देनी, लिक्विड, हाँ लिक्विड दो जितना दो, खिचड़ी दो, हफ्ते के बाद हफ्ते के बाद वो जख्म हरे हो जाएंगे, इसको पेन बिल्कुल बंद हो जाएगी, फिर ये पेन किलर भी इसकी छूट जाएगी। जिस दिन इसकी पेन किलर छूट जाएगी उस दिन के बाद ये इसको लीवर की मतलब कि इसकी हरा होने लग जाएगा, क्योंकि पेन किलर भी लीवर खराब करती है, तब सूखता जा रहा है, ठीक है ना, वो भी तो खराब करती है। तो तुझको खुद पता लगेगा पेन किलर छूट गई, फिर क्या करना, फिर क्यों कराना ऑपरेशन, ऑपरेशन करके फिर पड़ने जख्म, फिर पड़ना दोबारा, फिर पड़ने गाले, ठीक है ना। तो जाना है डॉक्टर के पास, पर अभी नहीं जाना, मैं बाकी और पूछ के जो भी आदेश आता है बोल दे, बता देती हूँ। जल भी यही तेरे लिए अमृत है, जो मैंने बोला उसको भजन सुन, वो अमृत है। और जो मैंने दिए थे तुमको चावल वगैरह खाए थे तुमने, दिए नहीं, तो अब ले जाना, ठीक है। काफी हद तक कह रही है माँ ठीक हो गया है, बेटे तुझको नहीं लग रहा है ऐसे, हम ना सारा दिन ऐसे काम करते, ठीक है, हमको पता होता है। तुझको नहीं अभी वो चीज दिख रही, हमको दिख रही है, वो ठीक हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन नहीं करा, विश्वास रख, अगर कहीं से जुड़े इन चीजों पे तो विश्वास ही करना पड़ता है। देखो तुम भजन में बैठे, तुमको कुछ तो महसूस हुआ होगा, अगर भगवती कह कर गए झूठे वचन नहीं होते दरबार के, जहाँ इतनी बड़ी शक्ति बैठी है, हजारों लोगों का बच्चे जो हजारों लोगों का काम हो रहा है, तो वो सिर पर लट पर आकर के झूठा वचन नहीं करके जाएगी। तेरे सामने कहाँ माने, चलो भी मैंने ऐसा मांग लिया, पर चलो मांग लिया तो भुगतान भी मैं ही करूंगी, तो उसको वेट कर, जब माँ ने कह ही दिया खबरें और क्या लेगी होगी, केड़ा बड़ा संकट लेगी होगी, ठीक है। तो अभी तो तुम यहाँ से जल लो,
बाकी मेरे माइंड में है, जब भी मैं बैठती हूँ ध्यान साधना में मैं नजर मारती रहूंगी। मेरे को आगे थी उसी दिन फिर मैंने तुझे मैसेज भी किया था, तो मेरे को माँ ने बोला था कि उसको फर्क है पर अभी पूरा नहीं है। तो बेटा इतनी बड़ी बीमारी है, जिसको किसी चीज को कैंसर ही घोषित कर दिया है, उसको हम क्या चैलेंज करें? बोला है डॉक्टरों को भी चैलेंज कर रही है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे, दवाई उसके बाद भी लेंगे। आप सिर्फ दवाई वो लेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, अंदर खुला रहे पेट, वो दूसरे होएंगे बस। कब्ज नहीं होने देनी, वो होने ही नहीं देनी अपने को, नहीं तो ये लाइफ टाइम इन फ्यूचर और भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चीज के डॉक्टर आपको देंगे पर ऑपरेशन नहीं कराना। ठीक है, ऑपरेशन नहीं करवाना, ऑपरेशन के बाद बहुत दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। नस नुस कट जाती है। किसी ने और कराया था इस तरह का ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन में नस ही कट गई। इसमें खतरा होता है और इसमें जान का भी खतरा होता है, और ये दर्द आपकी सहन भी नहीं होती फिर। ठीक है ना, और ऐसी सबसे गंदी बीमारी है, सारी बीमारियों में सबसे गंदी और सबसे पेनफुल बीमारी है। यहाँ का दर्द बर्दाश्त भी नहीं है। दर्द तो चलो कोई नहीं बर्दाश्त होता, पर मैं ये कह रही हूँ एक दर्द नहीं बर्दाश्त होता। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी। अब तुझे क्या है? माँ कह रही इसको क्या है? कुछ भी नहीं है, इसको क्या है? मेरे पास तो ऐसा आ गया, मैं कह रही मैं इसकी दवाई ठीक होने में क्या है? इसको कुछ भी नहीं कह रही, उसको बैन है, इसको कुछ नहीं है। जो था तेरे को वही थी, देवी के पास जाया हो, तुम आधे से ज्यादा ठीक हो रही है। मानो मेरी बात को, जो भी बोला जाता है यहाँ से सत्य वचन होते हैं, यहाँ क्विक होता है सब कुछ, सजा भी फायदा भी, बख्शती किसी को नहीं है। ये है ही ऐसी क्रोध की देवी है, फिर ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है ना। तो इतनी जल्दी इंस्टेंट होता है यहाँ से फर्क, हर तरह का। एनी मिनट लगाते क्योंकि हमने रखी इतने प्यार से है। कोई इतना भजन संकीर्तन भगवती को नहीं देता होगा जितना हम देते हैं, खासकर साधक, उनके पास टाइम नहीं होता, पैसे बटोरने में टाइम नहीं होता। ठीक है ना, तो हम सेवा ही करते हैं भगवती, हमारे से प्रसन्न है, हमारे एक बोल पे चली जाती है। ठीक है, जिसको बस जाना इसलिए, जिसके नहीं जाना उसको देती है जवाब। ठीक है, तो सेवा है यहाँ, भजन है, किसी को कोई बीमारी नहीं है। कोई करो करो करो, अपने लिए करता है भाई। अगर कोई दान दे रहा है, कहीं लंगर करा रहा है, तो अपने लिए करते हैं। तुम दरबार के लिए नहीं करते कुछ, मैं आपको बात बता दूं, सब अपने लिए करते हैं। ठीक है, तू करेगा वो पा लेगा। ठीक है, बस जो बातें कह रही महारानी बोल दी, बस वही बातें हैं। और ये सब चीजें रखनी है, इस चीज का फॉलो करना। आजकल के नॉर्मल रोटी खाता है, जैसे तुम सब खाते हैं वैसी रोटी खाते हैं, ऐसी रोटी नहीं खानी। नॉर्मल जैसी रोटी सब खाते हैं वैसे खाते हो। नमक मिर्च मसाले हार्ड चीज नहीं खाता है ना, हम इनके जैसा खाते ये लोग नहीं मिर्ची नहीं खानी, खाते तेज हैं नमक मिर्ची, नहीं मेरे को साल हो खाना, गया मिर्ची में। कुछ नहीं खाना, माँ की दाल नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, ये सब नहीं खाना। नहीं खा रहा हूँ, जितना भी होगा आपने इनको मूंगी की खिचड़ी देनी है। मूंग की सही खा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो यहाँ से एडवाइस करूंगी ना, वही आपको डॉक्टर करेंगे। मैं आपको बात बता दूं, हम भी एक डॉक्टर ही होते हैं, हमारे साथ में माएँ बोल रही है जो खाना है, जो अगर आपको ठीक हो रहा है तो, है ना। बाकी जितना भी होगा आपको ठंडी चीजें लेनी है। ठंडी चीजें मीन्स की जूस लो, क्योंकि जब शरीर के अंदर गर्मी हो जाती है ना, कॉन्स्टिपेशन तब होती है। जिसके शरीर में गर्मी होएगी ना, वो उसको अंदर कब्ज कर देगी। ठीक है, तो आपको जितना भी ठंडा लेना, लिक्विड लेना, संतरे का जूस लो, मौसमी का जूस लो, उससे पेट भर के रखना है हमेशा। ठंडी ठंडी चीजें लेनी, आजकल वो मिल जाता है, नारियल पानी मिल गया, कोई भी जितना भी होगा ठंडा लेना, गन्ने का रस भी ले लेना। लिक्विड लो, ठंडा लो, उससे पेट भरते रहो, आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद आप एक आधी 2 गोली लगेगी, वो लगेगी आपका पेट साफ होने के लिए। ठीक है, बाकी जो थे एक प्रेतपुरुष एक गए, इसको लेगी माता प्रणाम। ठीक है, दर्द तब कम हुआ। इन्होंने बढ़ा रहे थे, दवाई नेड़े नहीं लगने दे रहे थे, ज्यादा जख्म पा रहे थे, श्राप से करते लगते हैं ये। ठीक है ना, मेरे साथ होता है ऐसा, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ठीक होने वाला हो रहा होगा और एकदम से फिर से कुछ नहीं, और जब तक ये हटेंगे नहीं ना, तो फिर दोबारा कर देते हैं उस चीज को। ठीक है, ये निकाल देंगे, फिर उसके बाद दवाई लगेगी। देखो झूठ में मैं रखती नहीं हूँ, और जी जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जब नहीं आता तब मर सकता था। कंडीशन थी ऐसी पूरी, क्योंकि जब ठीक नहीं होना तो दर्द से बंदा खत्म नहीं होता, खून ही खत्म हो रहा था ना। तो ऐसा है, सारी उम्र नहीं होगी ये, परहेज में जीवन चलेगा, दवाई चलती रहेगी, कब्ज बिल्कुल नहीं होने दी। एक दिन की कब्ज भी तुझको मार देगी, उस हालात में दोबारा पहुंचा देगी, क्योंकि ये सिस्टम हो गया है, सब है सिस्टम, है ना। तो दवाई के सहारे अच्छी जिंदगी जिएगा।
इसकी दवाई लेते हैं लोग, माड़ी माड़ी शुगर हो जाती है, बीपी हो जाती है, वो हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है ना, तो लेते हैं तो जीवन 50-50 साल निकाल देते हैं। बच्चों के लिए जीना है, काम धंधा करना है अपना, और क्या बाकी सबको है बीमारियाँ लोगों, ठीक है। तो दो अपना जल दो, आंटी इनको चावल चूवल भी दो, इनको